Hi everyone. So again we are going to see three important questions. Okay. So hope so आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो and work hard. Okay. Prelims clear नहीं होता है तो पूरी दुनिया पलट जाती है. So make sure कि जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट प्रीलिम्स को तो एक स्टेप आगे तो बढ़िए. आप 3 साल 4 साल हो गए यू आर स्टिल स्टक इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. क्या ही आपके अंदर एक उत्साह या फिर एक काइंड ऑफ मोटिवेशन रह जाएगा. इट्स ऑल गेट डिलीटेड राइट. तो प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन द प्रीलिम्स, क्लियर करो एंड देन मेंस एंड देन फाइनल इंटरव्यू. ओके. नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द डेटा बेस्ड क्वेश्चन. ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत. ओके, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर आर कंफ्यूज्ड. स्टिल यू विल सी टुडे कि आप लोग like you won't be able to solve, most of you. The very first statement says the corporate tax is higher than the personal income tax if we consider the last 3 years. Okay, so just it's like corporate tax and the personal income tax के बीच में comparison होना चाहिए. ठीक है. Second statement is if we compare the direct tax and the indirect tax, direct tax have always dominated the Indian government tax revenue. So you should be very much clear here कि direct tax का जो revenue है it's always greater than the indirect tax. और अभी indirect tax आप देखो GST वगैरह तो still direct tax ज़्यादा है या कम है देख लेते हैं. ओके. नाउ एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए एग्जैक्ट साइट से डेटा से स्टैट से लेना है एंड वील सी द सोल्यूशन. नाउ इफ यू सी द सोल्यूशन हियर यू सी हियर विद इन द डायरेक्ट टैक्स. While the corporate tax used to be the largest share of the direct tax collections, personal income tax has now overtaken the corporate tax collections. अब आप देख लो, हमेशा corporate tax was greater than the personal income tax, right? But now the personal income tax has overtaken the. अब आपको यहां पे मैं एक ग्राफ भी दिखाता हूं. ये देखिए आप, always you see corporate tax is always greater. ठीक है. थोड़ा कम भी हुआ बट स्टिल इट वाज लाइक हियर एक लो पॉइंट आया. ठीक है. बट इट वाज अगेन. बट अब देखो आप, इट्स अ वेरी डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड नाउ. अब पर्सनल इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया. ओके. तो इफ यू सी द स्टेटमेंट द शेयर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स हायर देन द पर्सनल इनकम टैक्स इफ यू कंसिडर द लास्ट 3 years इट्स इनकरेक्ट बिकॉज द इनकम टैक्स हैज टेकन द डोमिनेशन. राइट. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे. दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देख लेते हैं हम लोग. इसका भी एक ग्राफ है बहुत अच्छा हमारे पास. अब आप देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट से इनडायरेक्ट है. ऑलवेज इफ यू सी 55, आप सारे लेटेस्ट ईयर भी देख लो 57, 42. तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनडायरेक्ट. आप कोई भी साल देख लो लास्ट इतने सालों में. ओके, यू वोंट फाइंड दिस थिंग. ओके, इट्स लाइक मोर देन 15 years दिस हैज बिन. तो पहले भी ऐसे ही था. तो यू शुड बी 100% रिमेंबरिंग दिस फैक्ट और बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए. जीएसटी आने से ये हो गया वो हो गया नहीं. मैप डेटा एकदम क्लियर होना चाहिए एंड एग्जामिनेशन डेटा इज गोइंग टू टेक ओवर द पेपर. एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस में डायरेक्टली डेटा पूछे जाते हैं डायरेक्टली. ओके. तो यू शुड बी रिमेंबरिंग द एटलीस्ट एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बट ज्यादा कम पता होना चाहिए. Now, if you go to the second statement of the question today, it's a very good question today regarding the soybean. Okay, अब देखो आजकल like rice, paddy, wheat, it's like old now. Okay, for UPSC. अब देखो last year भी they asked about the Niger seeds. उसके पहले वो tamarind वगैरह कुछ पूछा था उन्होंने. So the crops have changed, the variety has changed, the kind of cultivation. जो एक टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए क्रॉप्स आ रहे हैं पिक्चर में, ऑयल सीड्स आ रही है, आप देखो काइंड ऑफ मिलेट्स आ रहे हैं. तो इट्स ऑल चेंजिंग नाउ. तो आपके एग्जामिनेशन भी उस हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. तो सोयाबीन के बारे में देख लीजिए. फर्स्ट इज अ खारिफ क्रॉप. ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर आप बात करो तो शेयर ऑफ सोयाबीन ऑयल हाईएस्ट आउट ऑफ द टोटल एडिबल. तो जितने भी एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं the share of soybean is the highest. Okay, now Argentina is the largest exporter of soybean to India. एक बार ये देख लेते हैं. Now this statement deliberately I put because आपको ये पता है Malaysia and Indonesia are the largest exporter of the palm oil. Okay, तो here I just want to confuse you कि अर्जेंटीना पिक्चर में तो आप कभी लोगे ही नहीं. Okay, now if you see the next statement it talks about the उत्तर प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन इन इंडिया. तो अब ये 4 स्टेटमेंट है.
इसके बाहर आपको सोयाबीन में कुछ नहीं आएगा, मैक्सिमम एमएसपी आ सकता है। यस, एमएसपी इज देयर, तो विल सी नाउ। तो आंसर देख लीजिए क्या है, बी 1 and 3 मतलब 2 and 4 आर द इनकरेक्ट। Now we will see here, yes, it is a kharif crop. It's a correct statement. The first statement is correct. The most edible oil imported is a palm oil, then it is soybean oil. आप देख लो यहाँ पे, it's like recent years में भी देख लो आप, सबसे ज्यादा जो import हो रहा है आज भी palm oil ही हो रहा है। Okay? आज भी it's like palm oil is there. So you should be 100%, आप देख लो यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि 2023 में भी आपका जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका सोयाबीन का पिक्चर है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ द पाम ऑयल इज फ्रॉम द इंडोनेशिया, मलेशिया। सोयाबीन अर्जेंटीना से मैक्सिमम आता है, इतना देख लो आप, 75% सोयाबीन कहाँ से आता है, अर्जेंटीना से। सो आपको अब समझ में आएगा कि वाई द रिलेशन विद द कंट्री, कुछ ना कुछ वैल्यूबल वी आर इंपोर्टिंग। अब सनफ्लावर ऑयल का देख लो आप, 85% कहाँ से आ रहा है, यूक्रेन से। सो वेन एवर यू गेट इन टू द न्यूज रशिया यूक्रेन वॉर, आप सनफ्लावर का जरूर मेंशन करोगे, बिकॉज 85% वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूक्रेन, सनफ्लावर ऑयल। तो देखो अब ये तीनों ऑयल जो इंपॉर्टेंट ऑयल्स है इंडिया के, आपको मैंने दे दिया। प्रोडक्शन देखोगे अगर आप, तो हाईएस्ट इज फ्रॉम द मध्य प्रदेश, सोयाबीन। अभी आप देखो रिसेंटली कल का ही न्यूज आया है, द सोयाबीन का एमएसपी 4000 से 480 रुपीज पर क्विंटल इन्होंने कर दिया, 4800 पर क्विंटल, बिकॉज जस्ट दे हैव मेट सम, इट्स अ गुड गवर्नेंस। कितने अच्छा, जस्ट सी द, दे हैव मेट द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दे हैव टोल्ड दैट द सोयाबीन, दे हैव लॉट ऑफ सोयाबीन दिस ईयर, सो दे वांट गुड दिस थिंग एमएसपी प्राइस, so just increased, government उनकी बात सुनी and they have increased from 4000 to 4800. So Maharashtra में भी if you see, there are some regions where the soybean is the largest cultivator regions in the Maharashtra. So election season is there, so definitely the soybean again was in news कि इन farmers को भी ध्यान में देना पड़ेगा अगर elections इस regions में जीतना है तो। ओके, तो दिस एग्जैक्टली वाज द सोयाबीन काइंड ऑफ, इट वाज न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। मेक श्योर कि आपको ये 4 स्टेटमेंट जो है, आंसर इज बी, ये पता है आपको। अर्जेंटीना याद रखिएगा सोयाबीन के लिए, और जो आपका सनफ्लावर है वो यूक्रेन में। ओके, ना थर्ड क्वेश्चन, कोडोन डिपोटिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। ना आप देख लो, ये ऐसे स्टेटमेंट है ना, एग्जामिनेशन में आपकी लाइक या तो आएगा या तो नहीं आएगा। दिस ईयर सम क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, और जिसका आंसर था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एंड दैट वाज ओनली स्टेटमेंट दैट वेस्ट वाटर का जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी था, यू विल फाइंड दैट ओनली ऑन द गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म, वी हैव कवर्ड दैट, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। आप जाके चेक करो, और आई हैव मेड ऑल्सो स्मॉल वीडियो ऑन दैट, तो आप वो भी देखना। बट डेफिनेटली 100% यू शुड बी, यूट्यूब पे जाइए, आपको सारा, और जितने भी क्वेश्चंस मैं भी करा रहा हूं, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सॉल्व। ओके, यू कांट मैच दिस क्वेश्चंस एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन। टेस्ट सीरीज करो 100%। आप एक बार फेल होते हो, कितने पैसे वेस्ट करते हो, बेटर 1 शॉट में अच्छी जगह प्रैक्टिस कीजिए, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज कीजिए, प्रीलिम्स डॉक्यूमेंट सॉल्व कीजिए, अभ्यास सेशन कीजिए, यू विल नेवर फेल इन प्रीलिम्स। सब कुछ मिल जाएगा आपको जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। अब बस ब्लंडर मत करके आओ पेपर में, यू विल नेवर फेल, नेवर फेल। ओके, सो दिस टेक्नोलॉजी इफ यू सी हियर, इट्स अ 4 टेक्नोलॉजी आर द आंसर गिवन एज अ वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। आप देख लो यहाँ पे, इट्स अ काइंड ऑफ new technology has been developed. Hyderabad headquarter vaccine manufacturer India Immunologist Ltd IIL in the partnership with the Australia has developed the needle-free intranasal booster vaccine against the COVID. So this is what you have to, codon de-optimization technology. So for the vaccine development, आप इसको याद रखोगे. Okay, so these are the 3 questions for today. We'll see more important questions tomorrow. Work hard, अच्छे से करिए. I don't want to see you fail. Please, and please like, share and subscribe कर दो. My team members really hate me for this, that I don't ever say that please like and subscribe. तो थोड़ा सा ये कमेंट आपको अच्छा लगता है तो कीजिए. They want that, please do. मुझे तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, because I am really against this culture of marketing बहुत ज़्यादा. But just फॉर द सेक ऑफ टीम कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज चल रहा है चलने दीजिए. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.